मनोज 2000 दो ना, मुझे एक ड्रेस खरीदना है। अरे यार तुम मम्मी से ले लिया करो ना, मुझे क्यों फंसाती हो? मैंने शादी मम्मी से नहीं तुमसे की थी, मम्मी से क्यों लूंगी? अब तुम कमाते हो, अब क्या मुझे किसी भी चीज की जरूरत होगी तो सास के आगे जाकर हाथ फैलाऊंगी? देखो मेरे कहने का मतलब बस इतना सा था कि मैं तो अपनी सारी सैलरी मम्मी के हाथ में दे देता हूँ, इसलिए तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत हो तो मम्मी से बोल दिया करो यार। हाँ, और जैसे मेरे कहने से तुम्हारी मम्मी खुशी खुशी मेरे हाथ में पैसे रख देंगी। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं पतिदेव, सासू माँ को अगर मुझे पैसे देने ही होते ना तो तुम्हारी सारी तनख्वाह दबा कर न रखती। एक बात बताओ, तुम्हारी भी शादी हो गई है ना, क्या जरूरत है सारी सैलरी माँ जी को पकड़ाने की? ठीक है, कुछ पैसे उन्हें भी दे दिया करो, लेकिन इस तरह से अपना हाथ खाली कर देना और पूरे महीने हर खर्च के लिए माँ के सामने जाकर हाथ फैलाना अच्छा लगता है क्या? अब जो जैसा चल रहा है चलने दो। अपनी माँ के सामने पैसा मांगने में कैसी शर्म? हाँ तो तुम बन जाओ ना बेशर्म, लेकिन मुझे तो आती है शर्म। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं हर समय माँ जी के सामने हाथ फैलाती रहूं। मेरे अपने कुछ पर्सनल खर्चे भी हो सकते हैं। अच्छा चलो ठीक है, तुम नाराज मत हो, मैं कोशिश करता हूँ कि इस महीने से माँ को सिर्फ घर खर्च के पैसे दूं और बाकी के पैसे अपने पास रख लिया करूं बस। हाँ, ये हुई ना बात। और वैसे भी माँ जी तो पूरे समय घर में ही रहती है, बाजार से कुछ भी सामान मंगवाना होता है तो वो मुझे ही बोलती है। इस तरह से देखा जाए तो घर के पैसों का हिसाब किताब मेरे पास होना चाहिए था ना। या फिर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? साफ साफ बोल दो। अरे यार क्या तुम भी, तुम मेरी पत्नी हो, तुम पर भरोसा नहीं करूंगा तो किस पर होगा? चलो मैं इस समस्या को सुलझाने की कोशिश करता हूँ। 4 तारीख को। मनोज क्या बात है, इस बार तेरी तनख्वाह नहीं मिली क्या? माँ तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत है क्या? मुझे बताओ ना, कितना चाहिए, मैं अभी देता हूँ। इसका मतलब तनख्वाह पहले ही मिल गई है तुझे? तू मुझसे जरूरत क्या पूछ रहा है? घर तो मैं ही चला रही हूँ, पैसे दे। और तू बता, तुझे कितने पैसों की जरूरत है? माँ वो मैं सोच रहा था कि अब तुम कहाँ बाजार जाती हो, घर की रसोई की सारी जिम्मेदारी दीपा के ऊपर आ गई है, तो ये घर खर्च के पैसे भी मैं दीपा को ही दे देता हूँ, वो अपने हिसाब से चला लेगी। कब तक रुपए पैसे के चक्कर में फंसी रहोगी आप? अच्छा, तो तेरी पत्नी ने पट्टी पढ़ाई है तुझे? बेटा तेरी माँ अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई कि सारी सत्ता तेरी पत्नी के हाथ में सौंपने की नौबत आ जाए। पैसे लाकर मेरे हाथ पर रख, ये घर वैसे ही चलेगा जैसे इतने सालों से चला आ रहा है। आई बात समझ में? माँ की बात सुनने के बाद अब तो मनोज के पास कोई और चारा ही नहीं बचा था, इसलिए वो चुपचाप तनख्वाह के पैसे लाकर माँ के हाथ में रख देता है। बस अब तो आ चुकी मेरी ड्रेस। तुम्हारी मम्मी ना सारे पैसों पर कुंडली मार कर बैठी है, 1 रुपया नहीं निकलता उनकी जेब से। अरे मुझे समझ में नहीं आता, मुझे घर में शादी करके लाए क्यों थे अगर तुम्हें अपनी माँ के पल्लू से बंद कर रहना था तो? मेरे सामने इतने शेर बनते हो और माँ के सामने मुंह से एक बात नहीं निकलती तुम्हारे। पत्नी को गुस्से में देखकर मनोज ने वहां से 9-2-11 होने में ही अपनी भलाई समझी। ये था मधु के परिवार का हाल। हो सकता है अभी आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि बहू दीपा सास के बारे में कुछ ज्यादा ही गलत राय रखती है, लेकिन कोई भी राय बनाने से पहले आइए कहानी को आगे देख लेते हैं, तब आपको पता चलेगा कि दीपा की ऐसी सोच के पीछे आखिर कारण क्या है। दोपहर को खाने के समय। बेटा दीपा, खाना बन गया हो तो लगा दो, फिर मुझे दुकान के लिए निकलना है। हाँ बाबूजी, खाना तो बन गया है, बस लगा ही रही हूँ, आप 2 मिनट वेट करिए। आधा घंटे पहले तो ये महारानी रसोई में गई थी, इतने जल्दी इसका खाना भी बन गया? देखो जरा कौन सी जादू की छड़ी हाथ लग गई इसके जो फटाफट खाना बना दिया इसने। जैसे ही दीपा ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया, खाने का रंग देखकर सास मधु ने मुंह टेढ़ा कर लिया। क्या हुआ माँ जी, आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस क्यों चेंज हो गए? हमसे अच्छा खाना तो दिहाड़ी मजदूर खा लेते हैं, भिंडी की सूखी सब्जी और उसके साथ बिना घी के फुलके, इसे तो खाना कहती है? मायके से विदा करते समय तेरी माँ ने यह भी नहीं सिखाया था क्या कि ससुराल वालों को ढंग का खाना कैसे खिलाते हैं? माँ जी, मेरी मम्मी ने बहुत कुछ सिखाकर भेजा है, लेकिन मम्मी की सिखाई सारी बातें अमल में लाने लगी ना तो आपको परेशानी हो जाएगी। देख रहे हो आप किस तरीके से बात कर रही है आपकी बहू मेरे साथ? तेरी माँ ने बंदूक चलाने सिखाकर भेजा है क्या जो धमका रही है तू मुझे? माँ जी, धमका नहीं रही हूँ, बस ये कह रही हूँ कि 4 सब्जियां बनानी तो मेरी माँ ने सिखाई है, लेकिन एक समय में 4 सब्जियां बनाने के लिए रसोई में 4 सब्जियां होनी भी तो चाहिए। आप ला कर रख दिया कीजिए, मैं बना दूंगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अरे भाग्यवान, बस करो, बहुत हो गया, अब चुपचाप अपना खाना खत्म कर लो। और ऐसे क्या बुराई देख रही है तुम्हें इस खाने में जो बिना बात का बतंगड़ बनाए जा रही हो? थैंक यू पापा जी, आप ही मेरा सपोर्ट करते हो। माँ जी को तो हमेशा मुझ में गलती ही नजर आती है। एक बात कहूँ, ये रोज रोज एक जैसा खाना खाकर बोरियत तो हो ही जाती है। तेरी सास की बात पूरी तरह से गलत भी नहीं है। लो,
पापा जी भी चाशनी में डुबाकर बात तो वही कर रहे हैं। खैर ये ससुराल है और ससुराल में सपोर्ट की उम्मीद करना बेकार है। अगली सुबह, खाने में क्या बनाया है दीपा? जल्दी से नाश्ता लगा दो। बस आप डाइनिंग टेबल पर बैठो, सैंडविच बन गया है, मैं अब भी लाई। हाँ तो हो गई है बिल्कुल। बहू ऐसा गया गुजरा खाना बनाती है कि नाम सुनकर इंसान की भूख ही मर जाए। अरे भाई, हम कह रहे हैं कि आजकल की डाइटिंग वाली सोच की चोंचले हमसे नहीं होते। तुम्हें सैंडविच खानी है तो शौक से खाओ, लेकिन हमारे लिए तो कुछ बना दिया होता, हमसे ये सब नहीं खाया जाएगा। माँ जी का खाने के लिए ताने देना रोज का ही हो गया। लग रहा है ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब से मैं भी लंच हो या डिनर कम से कम 3 सब्जी बनाया करूंगी। रोज रोज घर का माहौल खराब करना भी कोई अच्छी बात तो है नहीं। माँ जी को तो यही लग रहा होगा ना कि मैं काम चोरी कर रही हूँ। ऐसे भी कोई खास फर्क तो पड़ता नहीं, जैसे 1 सब्जी बनेगी वैसे 3 भी बन जाएगी। अगले दिन सुबह दीपा ने नाश्ते में पोहा और मूली के पराठे बना दिए। अरे बहू, आज तो 2 तरह का नाश्ता बनाया तुमने, भाई दिल खुश हो गया। मैं तो थोड़ा थोड़ा दोनों ही खाने वाला हूँ। हाँ भाऊजी, क्यों नहीं, इसलिए तो बनाया है ताकि माँ जी को ताना मारने का मौका ना मिले। पूरे हफ्ते की लाई हुई सब्जियों में से 3 सब्जियां निकालकर बहू दीपा लंच में बनाकर तैयार कर देती है। इसी तरह डिनर में भी 3 तरह की सब्जियां बनाने के बाद फ्रिज पूरी तरह से खाली हो गया था। माँ जी, सब्जियां खत्म हो गई है, बाजार से ला दीजिए, वरना कल का खाना कैसे बनेगा। अरे बहू, अभी कल ही तो सब्जियां ला कर दी थी मैंने तुझे। अब रोज रोज बाजार में जाकर चप्पल घिसना मेरे बस का नहीं है। तू अपने हिसाब से देख ले, मुझसे मत कह। अच्छा ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं, आपसे नहीं होता तो ना सही। आप मुझे पैसे दीजिए, मैं बाजार जाकर सब्जियां ले आती हूँ। ये ले 50 रुपए, जा ले जा। ये क्या कर रही है माँ जी आप? अरे मैं 2-3 दिन की सब्जियां एक साथ लाने वाली हूँ और आप मुझे 50 रुपए दिखा रही हैं। आज के जमाने में 50 रुपए में कुछ आता है क्या? अरे भाई तो 100 रख ले बस, जाकर लेकर आ सब्जियां। सीजनल सब्जी लेगी ना तो 100 रुपए में 2-3 सब्जियां आराम से मिल जाएगी और तेरा 2 दिन का काम भी आराम से चल जाएगा। माँ जी, ये आप समझी नहीं, आपको ही एक वक्त में 3 सब्जियां खाने का शौक है ना। अरे आप पैसे दीजिए, मैं 3 नहीं 30 सब्जियां बनाकर खिलाऊंगी आपको। अभी बाजार जा रही हूँ ना, जितनी सब्जियां मिलेगी सब खरीद लूंगी और फिर देखिए कैसे रंग बिरंगा लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट मिलता है आपको। मुझे बाकी की कामचोर बहू की तरह समझ रखा है क्या आपने? अरे माँ जी, काम करने में पीछे नहीं हटती ये दीपा, आपको पता नहीं है आपने किससे ताना मारा है। देख बहू, ये 3, 13 और 30 की सब्जी की कहानी तो अपने पास रख ले। मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। मैंने तुझे पैसे दिए हैं, अब इतने पैसों में तू 3 सब्जी ला या 30, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा पैसे मेरे पास नहीं है। हद करती है माँ जी, आप पैसा नहीं देंगी तो सब्जियां क्या मैं चोरी करके लेकर आऊंगी? ये बढ़िया है, आपको तरह तरह की सब्जियां भी खानी है, पैसा भी खर्च नहीं करना। ऐसा कहीं होता है क्या? देख बहू, अब ये बाजार जाकर रोज रोज सब्जी भाजी राशन लाने का काम मुझसे नहीं हो पाता। अरे उम्र हो गई है मेरी, और फिर तू किस लिए है? वैसे भी मनोज कह रहा था खर्चा पानी का काम मुझे तुझे ही सौंप देना चाहिए। तो इसका मतलब अब से घर का सारा बजट और पैसा मेरे पास रहेगा? अरे माँ जी, आप तो बहुत अच्छी हैं, मैं आपको गलत समझ रही थी। अरे रुक जा बहू, इतनी उतावली क्यों हो रही है? पूरी बात तो सुन ले। तेरा काम सिर्फ रसोई संभालने का है, इसलिए अब से महीने की शुरुआत में ही महीने भर का रसोई खर्च मैं तुझे एक बार में दे दिया करूंगी। उसके बाद उन रुपयों में महीने भर की रसोई चलाने की जिम्मेदारी तेरी। अगर दोबारा मेरे पास पैसे मांगने आई तो अच्छी बात नहीं होगी। हाँ चलो, ये अच्छा किया माँ जी आपने। मुझे भी रोज रोज आपके सामने पैसों के लिए हाथ फैलाना कोई अच्छा तो लगता नहीं। अब मैं अपने हिसाब से देख लूंगी कौन सी सब्जी कितनी लानी है। आप मुझे महीने का बजट दे दीजिए। अरे भगवान, आप इतनी जल्दी मेरी सुनोगी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब माँ जी मुझे रसोई का बजट देगी, उसी में से कटौती करके मैं अपने जेब खर्च के पैसे भी बचा लूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। या ले 1500, महीने भर की रसोई का खर्चा तुझे इसी में चलाना है। माँ जी, आप मुझे बेवकूफ समझती हैं क्या? 1500 में कुछ होता है क्या आज के जमाने में? अरे महीने का राशन कम से कम 4000 का आता है और आप मुझे 1500 थमा रही हैं। अच्छा चल ठीक है, ये 4000 घर के राशन के लिए और 2000 सब्जी के है, बस। अब इससे ज्यादा रुपए मांगने की कोशिश मत करना। अरे अपने बेटे की पूरे महीने की तनख्वाह क्या तेरे किचन पर उड़ा दूंगी? फिर बाकी के खर्चे कैसे पूरे होंगे? ये लो, कर लो शौक पूरे। मुझे तो लग रहा है कि माँ जी ने मुझसे बदला निकालने के लिए ये सब किया है। कुछ नहीं आने वाला इतने पैसों में। मुझे तो लग रहा है महीने का खर्चा ही नहीं चल पाएगा, मेरे शौक तो क्या खाक पूरे होंगे।
अभी तक तो घर में जो कुछ भी हो रहा था उसके लिए दीपा सास को जिम्मेदार ठहरा देती थी, लेकिन जब से सासू माँ ने रसोई का बजट बहू के हाथ में सौंपा था, उसके लिए मानो आगे कुआं पीछे खाए वाली स्थिति हो गई थी। अभी तक तो 2 सब्जी खाकर संतोष कर लेने वाली मधु रोजाना एक जैसा बोरिंग खाना खिलाने के लिए बहू को बढ़ चढ़कर ताने मारने लगी थी। अरे माँ जी, हद कर दी आपने। क्या कह रही थी कल आप चाचा जी के सामने? हमारे घर में तो पनीर खाए हुए जमाना हो गया। पैसे निकालिए, मैं आज ही लेकर आती हूँ पनीर, और आपके लिए 2-3 तरह की पनीर की सब्जी बनाकर रखती हूँ। खा लीजिएगा जितना भी पनीर खाना है। अरे बहू, क्या हर समय पैसा पैसा करती रहती है? महीने की शुरुआत में दिया था ना तुझे पैसा, रोज रोज कहाँ से लाऊं? यहाँ पैसे का पेड़ लगाए क्या? माँ जी, जितना पैसा आपने दिया था ना उसमें एक वक्त की सब्जी खरीदना भी मुश्किल है, और आपको पनीर खाना है, वो भी एक नहीं 2-3 तरह का। अच्छा चल ठीक है, तू इतना कह रही है ना, ये ले रख ले 5 रुपया। क्या? अब मुझे 5 रुपया दे रही है? 5 रुपए का पनीर आता है क्या? अरे कम से कम 3,000 तो दीजिए, अगले कुछ दिन का रसोई का खर्चा ही चल जाएगा। ये सही है, जब खाना खाना हो तो सबकी लंबी लंबी डिमांड सामने आ जाती है, लेकिन जब रसोई में सामान खरीदने के लिए पैसे मांगो तो आपको सुनाई देना ही बंद हो जाता है। माँ जी, दुकानदार मेरा कोई रिश्तेदार नहीं लगता जो बिना पैसों के मुझे सामान दे देगा। और सीधे सीधे बताइए, पैसे देंगी या नहीं? बहू, मैं भी सीधा सीधा ही बता रही हूँ, मेरे पास कोई फालतू पैसा नहीं है। चोरी कर या डाका डाल, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। तूने ही तो रसोई की जिम्मेदारी संभालने के लिए हाँ बोला था, अब रसोई की जिम्मेदारी तेरी है। अब इसे तू कैसे संभालेगी वो तू जाने, तेरा काम जाने। अच्छा तो ये बात है, हर तरह से घुमा फिरा कर मैं ही बुरी हूँ। इनको 40 सब्जी भी खानी है और जेब से 1 रुपया भी ढीला नहीं करना। ठीक है, मैं भी कसम खाती हूँ, इनको 40 सब्जियां खिलाकर ही दम लूंगी। मुझसे पंगा लेना बहुत भारी पड़ने वाला है सासू माँ को। अगले दिन, अरे आज किसी का बर्थडे है क्या? इतनी सारी शाही डिश एक साथ, तुम्हारी कोई लॉटरी वॉटरी लगी है क्या? आप ऐसे ही समझ लीजिए कि मेरी लॉटरी लग गई है और अब से रोज ऐसा ही खाना बनेगा। माँ जी, आपको मुझसे कितनी शिकायत रहती थी ना, मैं रूखा सूखा खाना आपकी थाली में परोस देती हूँ। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब से आपकी थाली में रूखा सूखा नहीं, शाही भोजन मिलेगा और उसकी जिम्मेदारी मेरी। कल तक तो तू मुझे लाल लाल आंखें दिखा रही थी, आज बड़ा प्यार टपक रहा है तेरी बोली में से। हाँ, अगले कुछ दिनों तक घर में सभी ने अच्छे अच्छे भोजन का जमकर आनंद लिया था। राम, बहू ये क्या गजब हो गया? क्या हुआ माँ जी, क्यों शोर मचा रही है? अरे बहू, यहाँ मेरी सोने की अंगूठी रखी हुई थी, कहाँ चली गई? अभी पिछले महीने तो मैंने देखी थी। माँ जी, आपको अपना सामान संभाल कर रखना चाहिए था ना, अब क्या कह सकते हैं? अरे क्यों नहीं कह सकते, मुझे पूरा यकीन है ये इस काम वाली पुष्पा का ही काम है। वही बड़ी आंखें मटका मटका कर मेरी अंगूठी को देखा करती थी। हे राम, उसकी काली नजर मेरी अंगूठी खा गई। कल ही काम से निकालती हूँ उसे, आज अंगूठी पर हाथ मारा है, कल को मेरी पूरी तिजोरी साफ कर देगी तो मैं क्या करूंगी? माँ जी, हमने पुष्पा को अंगूठी उठाते हुए देखा नहीं ना, ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं उसके ऊपर? अरे ये बात साबित करना कोई आसान काम है क्या? सही कह रही है बहू, हमारे पास कोई प्रूफ भी तो नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी अंगूठी के गम को तो मैं दिल में दबा लूंगी, लेकिन अब उस कमबख्त से आगे काम नहीं कराऊंगी। अगले दिन पुष्पा को काम से निकाल दिया गया। हाँ, वो अलग बात है कि बिना शोर शराबे के मधु ने दिल पर पत्थर रखकर उससे कोई पूछताछ तक नहीं की। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन घर पर सास मधु की बड़ी बहन उनसे मिलने आती है। माँ जी, मैं सोच रही हूँ मौसी जी के लिए पंचरत्न पुलाव, जिसमें ढेर सारे काजू किशमिश बादाम और मखाने होंगे, मखाना करी, पनीर खोया और पनीर वाले स्टफ्ड नान बना देती हूँ। इतना ठीक रहेगा ना, या 1-2 आइटम और बढ़ा दूं? अरे नहीं नहीं, ठीक है बहू, तू तो आजकल ऐसे मेहरबान हो रही है जैसे ये घर ना होकर ढाबा हो। भाई मधु, तेरी बहू के मुंह से इतने स्वादिष्ट पकवानों का नाम सुनकर मेरे मुंह में तो पानी आ गया। बहू, तू आराम से खाने की तैयारी कर, मैं तब तक नहा धोकर आती हूँ। मौसी जी ने गले में पहनी हुई चैन उतारकर बेड के सिरहाने पर रखी और तौलिया लेकर बाथरूम की ओर बढ़ गई। मौसी जी को बाथरूम में जाता देख बहू दीपा दबे पांव मौसी जी के कमरे में आई और उनकी सोने की चेन उठाकर दबे पांव वहां से जाने लगी। तभी सास मधु भी वहां पहुंच गई। बहू, ये क्या किया तूने अभी अभी? है, जीजी की चेन उठाई ना तूने? है? हाँ उठाई, तो इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? अरे नालायक, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? जीजी मेहमान है हमारे घर की और तू उनकी चैन चुरा रही है? अरे तुझे गहने जेवर चढ़ाने में कोई कसर छोड़ी है क्या मैंने, जो तू जीजी का सामान चुरा रही है?
नहीं 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 माँ जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। ये चेन मैं पहनने के लिए थोड़ी ना चुरा रही हूँ। इसे बेचकर तो मैं मौसी जी के एक हफ्ते के खाने का इंतजाम करने वाली हूँ। आपने देखा ना कितनी बढ़िया बढ़िया वैरायटीज का नाम बताया मैंने आपको। अब ऐसा खाना एक हफ्ते तक दिन में 3 बार बनेगा, तो उसके लिए पैसा तो लगेगा ही ना। और आपसे पैसे मांगने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप तो मुझे पहले ही कह चुकी हैं कि मैं चोरी करूं या डाका डालूं, ये आपकी सरदर्दी नहीं है। तो बस मैंने सोच लिया, अब मैं अपनी रसोई का खर्चा चोरी और डकैती से ही निकालूंगी। पिछली बार मैंने मुंह पर कपड़ा बांधकर आपकी तिजोरी में डाका डाला था, और इस बार मासी जी की चैन उठाकर चोरी कर रही हूँ। बहू की बात सुनकर बेचारी मधु को तो मानो चक्कर ही आ गया। हे भगवान, इसका मतलब जो तू पिछले महीने भर से हमें 40 तरह की सब्जियां खिला रही है, वो सब तो मेरी अंगूठी बेच कर लेकर आई थी। हाँ नहीं तो क्या माँ जी, मैंने आपको पहले ही बताया था, दुकानदार मेरा रिश्तेदार नहीं लगता। लेकिन आप तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, जीजी की चेन वापस रख दे। और हाँ, ये 5,000 अपने रसोई का खर्चा निकाल ले, खबरदार जो आगे से चोरी डकैती की है तो। भगवान, कहाँ से मंदबुद्धि मेरे पल्ले पड़ गई। अरे वो सिर्फ कहने की बात होती है, सच में चोरी डकैती करने लगेगी क्या तू? माँ जी, अपने से बड़ों की बात मानना मेरा फर्ज है ना। और फिर आपने कितना दबाव बनाकर रखा था मेरे ऊपर कि मैं रसोई में कई तरह की सब्जियां बनाऊं, तभी मैं अच्छी बहू कहलाऊंगी। तो बस मैंने भी अच्छी बहू होने की शर्त स्वीकार कर ली और बना दी आपके लिए 40 सब्जियां। अरे मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, आज के बाद मुझे सिर्फ एक सब्जी और सूखी रोटी दे दिया कर, मुझे नहीं खानी तेरी 10 तरह की सब्जियां। और हाँ, ये ले तेरे पति की पूरी सैलरी, आज से तू ही संभाल, मुझे इन पैसों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भगवान के लिए ये चोरी डाका बंद कर दे। अरे क्या मुंह दिखाओगी रिश्तेदारी में। अच्छा ठीक है माँ जी, आप बोल रही हो तो मान जाती हूँ, वरना मुझे तो 40 सब्जियां बनाने में मजा आने लगा था।